सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो सावन में कैसे होगी आपको संतान प्राप्ति या सावन में कैसे प्राप्त होगा आपको धन। धन की इच्छा हो या संतान की इच्छा हो, वंश की इच्छा हो या करोड़पति बनने की इच्छा हो, इच्छा दोनों में से कोई एक है तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। कैसे करना है इस उपाय को? केवल और केवल आपको इसमें 2 ही उपाय करने होंगे और 2 उपाय वो कैसे करने हैं? जो माताएँ-बहनें सभी उपाय नहीं कर सकती, उनके लिए ही मैं ये उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि किन्हीं-किन्हीं माताओं के लिए पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता कि वह सभी उपाय कर सकें जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। और वह चाहती है कि उनको संतान प्राप्ति हो या कोई पुरुष चाहता है कि धन प्राप्ति हो, तो उसके लिए आप इस नियम को धारण कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। कैसे करना है आपको इन उपायों को, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली और वीडियो आपको दिखाई देती रहे और आप ये उपाय करते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। 2 कलश जल वाला उपाय आपने अभी तक जान ही लिया है कि 2 कलश भगवान शंकर के मंदिर में समर्पित किए जाते हैं सावन के महीने में, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है। और यदि कामना आपकी संतान या वंश वृद्धि की है, तो इसमें ही 2 कलश लेके जाते हैं, लेकिन हमको 2 कलश जल के साथ 2 नाम लेने होते हैं, तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर, साथ में 2 बेलपत्र समर्पित करने होते हैं। ये उपाय मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुम्रुकेश्वर और द्विजेश्वर महादेव के नाम से उपाय। यदि आपकी कोई विशेष कामना है और धन प्राप्ति की भी कामना है, संतान की भी कामना है, तो गुरुजी ने स्वयं कहा है 15 दिन के अंदर-अंदर आपको इस उपाय का फल देखने को अवश्य ही मिल जाएगा। केवल और केवल 15 दिन में। अपनी कथा में ही जब द्विजेश्वर महादेव का उपाय गुरुजी ने बताया था, तो इसका वर्णन किया था। तो कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको सावन में पूरे 30 दिन जल समर्पित करना है। यदि बीच में रजस्वला आप हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, केवल आप द्विजेश्वर और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर लीजिए। आपका उस दिन का वो जल भगवान शंकर स्वीकार कर लेंगे और जैसे ही आपका रजस्वला समाप्त हो, फिर से आप मंदिर जा सकते हैं। तो आपको जल कैसे समर्पित करना है? द्विजेश्वर और तुम्रुकेश्वर महादेव के लिए पहले मैं धन प्राप्ति की जिनकी इच्छा है उनके लिए इस उपाय को बता देता हूँ। सबसे पहले तो यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है या और कोई मनोकामना है, तो देखो 4 दिशाएं होती है भगवान शंकर के मंदिर में, जैसा कि आप जानते हो। उत्तर दिशा की तरफ ये जलाधारी होती है, यानी कि जिस तरफ उत्तर दिशा है उस तरफ भगवान शंकर की जलाधारी होती है। इसके ठीक पीछे दक्षिण दिशा होती है और इस तरफ होती है पूर्व दिशा, इस तरफ होती है पश्चिम दिशा। अब आपको जल समर्पित करना है, तो आप शिव मंदिर में जहाँ से भी जल समर्पित करते हैं, जिस दिशा से भी, मान लो कि आप शिव जी के सम्मुख में से जहाँ पर जलाधारी है भगवान शंकर की, उत्तर की तरफ उस दिशा से समर्पित करते हो तो भी ठीक है। पर यदि आप चाहते हो कि मनोकामना पूर्ण हो, तो आपको इस दिशा से, कौन सी दिशा? ये जो दक्षिण दिशा है, जो जलाधारी उत्तर की तरफ होती है, इसके ठीक विपरीत में जो दिशा है, इस तरफ से आपको जल समर्पित करना चाहिए और सावन में आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करना है। तो अब आप 2 कलश लेकर गए अपने साथ में, 2 कलश जल लेकर गए अपने साथ में। यदि 2 कलश ना हो, तो 1 कलश और साथ में 1 कटोरी में भी जल लेकर जा सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है? दोनों कलशों को अपने हाथ में पकड़ना है एक साथ। सबसे पहले द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है और उसके बाद में आपको नाम लेना है तुम्रुकेश्वर महादेव। द्विजेश्वर और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में आप खड़े हो, ऐसा मैंने आपको बोला है और आपको खड़े वहीं होना है। दोनों कलश से एक साथ जल समर्पित कहाँ करना है? भगवान शंकर के चरणों पर। ये जो चरण वाला स्थान है, यहाँ समर्पित करना है। यहाँ से आपको जल समर्पित करते हुए घड़ी की दिशा में माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए वापिस इसी तरफ चरणों की तरफ आ जाना है और दोनों कलश से एक साथ जल गिरे, इस बात का ध्यान रखना। जल समर्पित करते हुए आपको द्विजेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जब आप यहाँ तक आ जाओ, जल की धार बिना तोड़े ही आपको यहाँ से फिर वापस से जाना है दक्षिण दिशा में, जहाँ आप खड़े हो उस तरफ जल समर्पित करते हुए दोनों कलशों से एक साथ जल समर्पित करते हुए लेके जाना है। दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आपको जल समर्पित करते हुए, तो पहले आपने चरणों से जल समर्पित करते हुए माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए वापस चरणों की तरफ आए। फिर यहाँ से बिना दार तोड़े जल समर्पित करते हुए आप गए जिस दिशा में आप खड़े हो दक्षिण दिशा में, और माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करा वहां तक, और फिर वहां से आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। दोनों कलश से एक साथ जल समर्पित करना है आपको। इस प्रकार से जल समर्पित कीजिए।
द्विजेश्वर और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि आपने ये उपाय पूरे 30 दिन कर लिया तो आपकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि के लिए यही उपाय। तो करना कैसे आपको ये उपाय? जल बिल्कुल ऐसे ही समर्पित करना है संतान की कामना करते हुए। सबसे पहले दोनों कलश से एक साथ माता पार्वती भगवान शंकर के चरणों पर जल समर्पित करते हुए माता पार्वती के हस्त कमल से होते हुए वापस चरणों पर आ जाना है, और फिर यहाँ से जल समर्पित करते हुए पीछे की तरफ जिस दिशा में आप खड़े हैं, दक्षिण दिशा में खड़े हैं, वहीं तक जाना है वापस दोनों कलश को लेकर, और यहीं से फिर जल समर्पित आपको करना है। कहाँ से? यहीं से आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। इसके पहले जैसा कि आप जानते हो, इस सावन में 5 सोमवार आ रहे हैं, 5 सोमवार आ रहे हैं, और ये 5 सोमवार हैं जिन माताओं-बहनों का रजस्वला धर्म बिल्कुल बंद है और उनकी इच्छा है संतान की, उनके लिए। तो संतान की जिन जिन माताओं-बहनों की इच्छा है, उनको सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को, या फिर जो सावन के महीने में प्रदोष आने वाली है, उसमें से किसी भी एक प्रदोष को उपाय करना है। उपाय कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो उपाय करना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना। अब आप रविवार के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आ जाइए। क्योंकि आपका रजस्वला धर्म नहीं आता तो इसमें कोई समस्या नहीं, आप रविवार को जड़ लेकर आइए अपने पति के साथ में। और सोमवार के दिन सुबह या शाम जब भी आप मंदिर जाना चाहें तब मंदिर जा सकते हैं। मंदिर उस समय पे जाइए क्योंकि मंदिर में आपको जड़ बाँधनी है और अपनी कमर में बाँधनी है। क्योंकि माताएँ-बहनें, हो सकता है कि जड़ को बाँधने में थोड़ी शर्म करें, क्योंकि किसी और के सम्मुख में या मंदिर में आप जड़ अपनी कमर में किस प्रकार से बाँधेंगे? तो इसलिए मंदिर उस समय पर जाएँ जब मंदिर के अंदर कोई ना हो या सबसे मिनिमम यानी कि कम लोग हो। फिर मंदिर में जाकर सुबह या शाम जब भी आप जाना चाहें, 21 बार उस जड़ को भगवान शंकर के तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको घुमाना है। 21 बार इस शिवलिंग पे से जड़ को घुमाना है, और 21 बार घुमाने के बाद में उस जड़ को घुमा लीजिए, और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, लाल कपड़े में और लाल धागे में उस जड़ को माताओं-बहनों को अपनी कमर में बाँध लेना है। बस इस जड़ को बाँध लीजिए, सावन के पहले सोमवार को बाँध लीजिए, दूसरे को बाँध लीजिए, तीसरे को बाँध लीजिए, जिस भी सोमवार को आपने बाँधना है बाँध लीजिए। 22 जुलाई सावन को पहला सोमवार पड़ रहा है, इस दिन भी आप बाँध सकते हैं। बाँधने के बाद में जो द्विजेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव वाला मैंने आपको उपाय बताया है, उस उपाय को कीजिए। भगवान शंकर इस सावन के महीने में आपको पुत्र प्राप्ति ज़रूर करा देगा। ये मेरी ये मेरा विश्वास है। यदि आपका विश्वास भी इतना दृढ़ हो तो उपाय करना। यदि भगवान शंकर से विश्वास उठ गया हो या भगवान शंकर पे विश्वास ना हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उपाय मत करना। वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। बाबा भोलेनाथ, बाबा शंकर आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे यदि विश्वास के साथ आप उपाय करोगे। गुरुजी भी अपनी कथा में कहते हैं कि भोले बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं। जब उनकी परीक्षाएँ समाप्त होती है, तो वह उतना देते हैं जितना आपके नसीब में भी नहीं होता है। कितने ही ऐसे पत्र आए हैं, 1 बार 2 बार पशुपति व्रत करने के बाद भी लोगों को संतान प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने चौथी बार पशुपति व्रत करा, तो किन्हीं माताओं को 2 पुत्र प्राप्ति हुई, किन्हीं को 3 संतानों की प्राप्ति हुई। तो ये सब इनके जो उन्होंने पहले से पशुपतिनाथ जी के व्रत करे थे, उनका भी परिणाम भगवान शंकर ने उनको दे दिया था, और तीनों संतानें एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। इसलिए बाबा पर विश्वास हो तो ज़रूर उपाय करना, शिव देंगे ज़रूर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर